हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो जैसा कि क्लासेस प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो कुछ आज की क्लास जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, सिविक्स पॉलिटी जो संविधान है हमारा, उस 6 क्लास का 3rd चैप्टर हम करेंगे। सरकार के बारे में जानेंगे, कैसी सरकार है, सरकार क्या होती है, क्यों जरूरत पड़ती है हमें सरकार की, कौन कौन से स्तर होते हैं सरकार के, कौन कौन से प्रकार होते हैं सरकार के, ये सभी आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सीधा चलते हैं और कोई देरी नहीं करते हुए सीधा अपना पढ़ाते हैं भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है पेपर को लेकर के ये सब्जेक्ट भी, ठीक है। और व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या है, और आज हम कंटेंट में क्या लिख रखा है मैंने कि सरकार क्यों जरूरी है, व्हाई इज गवर्नमेंट नेसेसरी। सरकार के स्तर, ठीक है, सरकार के लेवल, गवर्नमेंट ऑफ लेवल्स एंड टाइप्स उसके, ठीक है, सभी चीजें हम जानेंगे इस क्लास के अंतर्गत। सरकार क्यों जरूरी है, निर्णय लेना और काम करवाने के लिए सरकार की व्यवस्था होती है। सरकार विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेती है, जैसे सड़क कहाँ और कैसे बनवानी है, कितने स्कूल और रेल चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे सुधारी जाएं, ये सारी चीजें, लोगों की मांगों को कैसे पूरा किया जाए, लोगों की जरूरतों को कैसे कौन पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा, किसकी जरूरत होती है, हमें सरकार की जरूरत होती है, और सरकार ही हमारी इन चीजों को, मांगों को सुनती है और फिर उसको पूरा करती है। वही सरकार का काम होता है, सरकार इसीलिए जरूर होती है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आशा करता हूँ समझ में आई होगी। सरकार को कई सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि सरकार गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम बनाती है। कई कार्यक्रम खुले हुए हैं। जब दो सामाजिक गुटों में झगड़ा हो जाता है, उनका सोल्यूशन सरकार करती है, चाहे कानून के द्वारा करवाए, चाहे कोर्ट के द्वारा करे, कैसे ही वो सोल्यूशन करवाते हैं, लेकिन वो किसके अंडर आते हैं, आपकी गवर्नमेंट के अंडर। तो सरकार को कुछ निर्णय लेना होता है। सरकार को देश की सीमा की सुरक्षा करनी पड़ती है, बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए, ठीक है। इस अपने पड़ोसी देशों में मधुर संबंध बनाए रखने के लिए, भाई एक देश का दूसरे देश से अच्छे संबंध होंगे तभी तो व्यापार होगा, और हमारी इकोनॉमिक्स, आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरह से सुधरेगी। अगर हम आपस में ही संबंध खराब रखेंगे तो कैसे व्यापार होगा, कैसे डेवलप होगा हमारी कंट्री कैसे डेवलप होगी, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और सरकार इन चीजों को करती है, ठीक है। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के स्तर कौन कौन से हमारे, सरकार के विभिन्न स्तर होते हैं। सरकार के होते तो 3 स्तर है, ठीक है, ठीक, राष्ट्रीय स्तर, ठीक है, जो केंद्र स्तर है, दूसरा होता है राज्य स्तर, ठीक है, और तीसरा होता है स्थानीय स्तर। 3 स्तर होते हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम केंद्र स्तर, जो सेंट्रल लेवल है। यह सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है, उच्च स्तर है। केंद्र सरकार का काम राष्ट्रीय हितों की देखभाल करना। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है, ठीक है। पीएम जो होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, जैसे आज के समय में मोदी जी हैं, तो उसी प्रकार केंद्र सरकार देश की राजधानी नई दिल्ली से काम करती है। जो केंद्र सरकार है, जैसे कि किसी की बहुमत सरकार आई है, तो वो कहां से काम करेगी, हमारी जो गवर्नमेंट काम करेगी नई दिल्ली से करेगी, ठीक है, सेंटर से। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है, नेक्स्ट स्लाइड के साथ, स्टेट लेवल है, राज्य स्तर। हर राज्य की अपनी एक सरकार होती है। जैसे मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है, सीएम जो होता है चीफ मिनिस्टर आपका, ठीक है। जैसे हर राज्य में अपना आपका एक चीफ मिनिस्टर होगा, उसकी एक सरकार होगी, उसके द्वारा आपकी मांगे पूरी होते होंगे, ठीक है, वो निर्णय लेता होगा हर मुद्दों को लेकर के। राज्य के अधीन रहने वाले मुद्दों की देखभाल राज्य सरकार करती है। ऐसे जिला स्तर में, जिला स्तर पर सरकार चलाने का काम सरकारी अधिकारी को ही होता है। ये जिला स्तर, गांव स्तर, ये जो होते हैं ये स्थानीय स्तर बोलते हैं इनको, ठीक है। और इन अधिकारियों को लोक सेवक, सिविल सर्वेंट कहते हैं। सरकारी अधिकार का काम है विभिन्न कार्यक्रमों पर अमल करना होता है, ठीक है। अब गांव, गांव मतलब विलेज का स्तर, विलेज लेवल्स, ठीक है। गांव के स्तर पर सरकार का मुखिया होता है सरपंच। जैसे आप गांव से रिलेटेड है कोई भी छात्र या विद्यार्थी, तो उसका एक मुखिया होता है, उसका एक सरपंच होता है, ठीक है। गांव के स्तर की सरकार को ग्राम पंचायत कहते हैं। इसका काम है स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखभाल करना, ठीक है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सरकार कहते हैं, जबकि अन्य स्तरों की सरकारों को स्थानीय सरकार कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे, आपके क्लियर हो गए होंगे, तीनों सत्र क्लियर हो चुके होंगे जो भी मैंने सत्र कराए हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से यहीं से क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर, ठीक है। सरकार और कानून, लॉज एंड द गवर्नमेंट, ठीक है।
नियमों को लागू करके ही कोई भी सरकार काम कर पाती है। उदाहरण के लिए सरकार ने ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए कुछ नियम बनवाए हैं। इन नियमों से यह संभव हो पाता है कि कोई भी व्यक्ति आराम से सड़क का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा करने में उसे न तो किसी का विघ्न मिलेगा और न ही वह किसी अन्य विघ्न डालेगा। अगर विघ्न डालेगा तो जेल झांकेगा। ठीक है। अगर वैसे मतलब बिना हेलमेट के चलोगे तो जितने की बाइक है ना उतने का चालान कट जाएगा। ठीक है, वो हो भी रहे हो और छोड़ भी देगा उससे। तो यदि किसी को लगता है कि देश के कानून का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है तो वह अपनी शिकायत को लेकर कोर्ट जा सकता है। ठीक है। किसी ने कोई शिकायत की या किसी को कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कहाँ जा सकता है? कोर्ट जा सकता है। कोर्ट भी नहीं सुने, हाई कोर्ट नहीं सुने, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। ठीक है। पर लेकिन आपकी सुनवाई होगी, अभी नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी। ठीक है। कोर्ट को उस केस की सुनवाई करनी पड़ेगी और देश के कानून के अनुसार अपना फैसला देना होगा। ठीक, कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून सही ढंग से लागू है और उसका पालन भी हो रहा है या नहीं। ये सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है सारी चीजों को लेकर के। सरकार के प्रकार अब जानेंगे हम, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन सी सरकारें होती हैं और होती थी, ये सभी। सरकार दो प्रकार की होती है, राजतंत्र मोनेर्की, प्रजातंत्र लोकतंत्र जनतंत्र या डेमोक्रेसी। ठीक है, दो प्रकार की। तो पहला पढ़ेंगे हम राजतंत्र, जब सरकार का मुखिया राजा होता है। ठीक है, जैसे पहले हमारे देश में हुआ करते थे। तो ऐसी सरकार को राजतंत्र कहते हैं। राजा के पास असीम शक्ति होती है, सत्ता का एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में वंशानुगत तरीके से जाती है। इसका मतलब यह होगा कि राजा का बेटा बेटी अगला राजा या रानी होंगे। पहले ऐसे ही होता था कि कोई राजा है और उसका बेटा हुआ तो उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा हुआ तो फिर उसका बेटा राजा। ठीक है, ये होता था, यही राजतंत्र, यही मोनार्की थी। ठीक है, पहले डेमोक्रेसी नहीं थी। इस प्रकार की सरकार के चयन में लोगों की कोई भी भूमिका नहीं होती है। अभी भी कुछ देश राजतंत्र ही हैं, जैसे भूटान और सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम स्लाइड पर। आगे मैं पढ़ाऊंगा, हमारा देश भी इसी का शिकार था पहले। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों की आवाजों को, लोगों की मांगों को, लोगों की जरूरतों को सुनते हैं। प्रजातंत्र डेमोक्रेसी, इस तरह की सरकार में शासक का चयन लोगों द्वारा होता है। किसके द्वारा? आपके द्वारा। ठीक, जो वोट है ना, वोट इज पावर। जो सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए होती है उसे प्रजातंत्र लोकतंत्र कहते हैं। इस तरह की सरकार में लोगों की इच्छा के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण होता है। ठीक है, सरकार मतलब लोगों का हाथ होता है। आज अधिकांश देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र देखने को मिलता है। इस प्रकार के तंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। चुनाव के बाद लोगों की इच्छा अनुसार एक नई सरकार का गठन होता है। इसे समझने के लिए भारत में केंद्र सरकार का गठन समझने की कोशिश करते हैं। भारत में हर 5 साल पर एक नई सरकार को चुनने के लिए नया आम चुनाव होता है। पूरे देश में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है। हर संसदीय क्षेत्र के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। मैं बताऊंगा अभी क्या कहना, जिसे सांसद कहते हैं। एमपी जो होता है, आपके जिले का एक एमपी होता है ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं उसको। जिस राजनीतिक पार्टी या समूह को संसद में कम से कम 272 सीटें या आधे से एक अधिक आती है तो उस सरकार बनाने का मौका मिलता है, उसे बहुमत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, वो अपनी सरकार बना लेता है और उसके बाद जीतने वाली पार्टी या गुट के सांसद अपना नेता चुनते हैं और वही नेता पीएम बनता है। जैसे आप लोगों ने पीएम मोदी को 2014 में चुना और फिर उसके बाद 2019 में चुना, ये बहुमत से चुना। ये चीज बताइए सुनो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका, प्रजातंत्र का इतिहास क्या है। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। आज से 300 वर्ष पहले दुनिया में के ज्यादातर देशों में राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब जो मोनार्की मैंने आपको समझाई है, राजा का बेटा राजा। ये कई देशों के लोगों ने कई वर्षों तक इस बात के लिए संघर्ष किया कि राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र बहाल हो सके। भारत में विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, जो फरंगी है। अंग्रेजी राज के अंत के साथ भारत में प्रजातंत्र की शुरू हुई। ठीक है, नहीं, उन्होंने भी इसी तरीके से डोमिनेट किया हमारे लोगों को। ठीक है, इन अंग्रेजों का तो खंडन करूंगा मैं। सबके लिए मताधिकार, वोट के बारे में बहुत जरूरी बतानी थी मुझे आपको। वोट इज पावर। वोट के बगैर आप सरकार को इधर से उधर कर सकते हो। ठीक है, कौन? हम लोग, आप लोग। ठीक है, मिलकर।
एक सरकार को, अच्छी से अच्छी सरकार को गिरा सकते हो, अच्छी से अच्छी सरकार को बना सकते हो। मतलब ये चीज, ये पावर है हमारे मत की, हमारा अधिकार जो वोट का है। ठीक है, तो सबके लिए मताधिकार। आज लगभग हर देश के हर वयस्क को मताधिकार मिला हुआ है। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार का मतलब है कि देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति को। वोट का सेम, वोट की जो पावर है सेम है सबके लिए। ठीक है, और हर किसी को हक है वोट देने का। हर नागरिक को वोट की कीमत का एक समान होती है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। अधिकांश देशों में, बहुत से देशों में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार एक लंबे संघर्ष के बाद मिला। ये नीचे आप देख रहे हो ना महिलाओं को, वोट्स फॉर वुमेन, ये यूएसए की महिलाएं जो आज के समय में नंबर 1 देश कहलाता है ना, उनको 1920 तक हक नहीं था कि वो वोट डाल सके। ठीक है, 1920 में उनको आजादी मिली, वोट देने का मताधिकार मिला उनको। ठीक है, और सुन लो इंग्लैंड के में, इंग्लैंड को 1928 में, भाई अमेरिका में तो 1920 में मिल गई, 8 साल बाद इंग्लैंड के ने वोट का अधिकार दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन उठे हैं। ठीक है, कि इंग्लैंड का कब हुआ, आई थिंक साइड में लिख गई, इंग्लैंड को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अमेरिका जो है उसको 1920 में वोट का अधिकार मिला, और इंग्लैंड में आपके 1928 में। यहां से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यूएसए को तो आ चुका है लेकिन इंग्लैंड का आना बाकी है, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। आशा करता हूं हर चीज को आपको जानकारी अच्छे से मिल रही होगी और अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे सारे टॉपिक। ठीक है, इन कमेंट में बता देना कि मेरे जो एनालिसिस है, मेरे एक्सप्लेनेशन है, वो आपको समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से। और ये हमारे बाबा जी जो हमारे देख आ रहे हैं, मतलब ठीक है, बड़े बूढ़े। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसी के साथ मेरा एक चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन सामने हैं। ठीक है, जो कि जिस बच्चे ने क्लास को पूरे तरीके से अच्छे से समझा है वो हर क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, तो करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? भाई कोई भी निर्णय लेगा, कौन लेगा? सरकार लेगी। डाक सुविधा तो लेगी नहीं, सकूल लेगा नहीं, उपरोक्त सभी इनमें से तो सरकार लेगी। सरकार के कार्य का नाम बताओ, कौन कौन से काम है सरकार के? देश की सीमाओं की रक्षा करती है, बिल्कुल। दूसरे देशों में शांतिपूर्ण संबंध बनाएगी, बनाना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। देश की आर्थिक विकास करना, बिल्कुल, तभी होगा विकास भी। तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर आपका। भारत में सरकार के कितने सतर है? 3 सतर है, आपको मैंने बताए हैं। कौन कौन से सतर है वो आप इन कमेंट मुझे बताना। नेक्स्ट सर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शहर, गांव या मोहल्ले में सरकार के सतर को क्या कहा जाता है? जो शहर है, जो गांव है, जो मोहल्ले है, इन तीनों को क्या कहा जाता है? स्थानीय सतर, सरकार, स्थानीय सतर, सॉरी, स्थानीय सतर कहा जाता है। राज्य सतर तो एक स्टेट हो गया, जैसे कि हरियाणा। ठीक है मेरे भाई, जैसे कि हरियाणा हो गया। राष्ट्रीय सतर जैसे अपना पूरा भारत की सरकार, जो कि कहाँ बैठती है? अपने दिल्ली में, सेंटर में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है हरियाणा सरकार को कौन सा सतर होता है? अभी मैंने बताया आपको, स्थानीय सतर होगा, राज्य सतर होगा, राष्ट्रीय सतर होगा, सरकार होगा, तो राज्य सतर होगा। भारत सरकार, सरकार का कौन सा सतर है? स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय सतर या उपरोक्त सभी? बता सकता है कोई? भाई भारत सरकार क्या है? राष्ट्रीय सतर है, वो केंद्र में बैठती है वो। ठीक है, भारत में गाड़ी चलाने के लिए किस चीजों की या किन चीजों की जरूरत, सबसे मेन इंपॉर्टेंट किस जरूरत होगी? कानून की, सरकार के, लाइसेंस की, कौन सी? तो बी इज द राइट आंसर। भारत में नेता का चुनाव कैसे होता है? सरकार द्वारा होगा नेता का चुनाव, कानून द्वारा होगा, या वोट द्वारा होगा, या उपरोक्त सभी? भाई हमारे द्वारा होगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। जिस सरकार में राजा रानी के पास निर्णय लेने की शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जिनमें हमारा कोई काम नहीं होता था, अपने आप ही बन जाते थे। क्या था वो? मोनार्की थी। क्या था? राजतंत्रीय था। मैंने पढ़ा है भी आपको। ठीक है, ये समझ के क्वेश्चन समझो, केयरफुली रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, एंड पुट द आंसर राइट। राजतंत्र सरकार। प्राकृतिक आपदाएं के समय लोगों की सहायता कौन करता है? जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, आपातकालीन कोई समस्या आ जाती है, तो कौन करे, कौन हमारा सहारा होगा? नेता होगा? बिल्कुल ना होगा, वह खुद ही चाहिए। भाई आपदा में वह खुद ही चाहिए वो सहारा, क्या लोग करेंगे? अप्रोक्स सभी सरकार देगी हमारे साथ। ठीक है,
ये समझने वाले योग्य वाली बातें हैं। सभी को, अगर जिस बच्चे ने क्लास को लिया है, अच्छे तरीके से किया है, वो हर क्वेश्चन का अभी तक आंसर देता चल रहा होगा और उसका एक भी क्वेश्चन अच्छा नहीं, एक भी गलत नहीं हुआ होगा। इन कमेंट मुझे बता देना आपके कितने में से कितने हैं, ठीक है। अभी बता दूं कितने क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। अमेरिका में वोट डालने का अधिकार कब हुआ, देख लो, ये आया पिछले वर्ष आया, तो आप बता दो सिंपल 1920 में, ठीक है। और यूएसए को, वो इंग्लैंड को 1928 में प्राप्त हुआ। अब लोकतंत्र में कैसे भाग लेते हैं हम, सीधे चुनाव की प्रक्रिया द्वारा या चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा है। इस क्वेश्चन को इन कमेंट में मुझे बताना। आप कब बताओगे, कमेंट में। 12वीं का क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो 12 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं वो मुझे बताना इन कमेंट में, ठीक है। ताकि मैं भी तो देखूं कितने अच्छे से क्लास समझ में आ रही है बच्चों के, किसी के नहीं आ रही, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एनालिसिस की और आशा करता हूँ आपको हर क्लास का, हर टॉपिक, हर क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी एनर्जी के साथ हर क्लास को अगले 4 मंथ आपको इसी तरीके से मैं इसी एनर्जी के साथ करवाता रहूंगा, ताकि जीके का जो भूत और डर है और जीके जो वास्ट बताता है, आउट ऑफ सिलेबस बताता है जो बच्चा, उस चीज को मैं खत्म कर देना चाहता हूं। तो इसी के साथ बता लूंगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दो और इन कमेंट में बताना कैसा मेरा आज का क्लास रही थी, ठीक है। नमस्ते, राम राम।